बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Are you getting my voice? Hello? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है आवाज। ठीक है। जी मैम आ रही है। अच्छा, हम लोगों ने ये एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। आप लोगों ने सॉल्व किया, आप लोगों को समझ आई है एक्सरसाइज की? जी मैम। अच्छा, चलें फिर क्वेश्चन नंबर 1 कौन करवाएगा? आप लोग कराओगे, और अगर बीच में कोई मसला मसाइल होगा तो साथ साथ मैं खुद भी डिस्कस करूंगी। हाँ जी। हमने किया था या नहीं डिस्कस किया था? नो मैम अभी नहीं किया। अच्छा, तो दूसरी क्लास का किया था मैंने। अच्छा जी, चलें करें शुरू, बिस्मिल्लाह करें। क्वेश्चन नंबर 1 कौन करवाएगा? ये जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ इसी से देख लें। अगर आपने अपने तरीके से किया हुआ तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, फिर हम देख लेंगे जो इजी होगा वो वाली अप्रोच यूज करेंगे। हाँ जी, बोलें। हाँ जी, कोई बोल ही नहीं रहा, बोलो भाई। जी मैम। हाँ चलो सामा आप ही करवा दो, फिर साथ साथ मैं हेल्प आउट कोई मुश्किल है तो। जी ठीक है मैम। अच्छा ना, सबसे पहले हमें पता है कि दो जो सेट होते हैं वो कब इक्वल होते हैं, जब वो दोनों एक दूसरे में कंटेन करें। तो इसमें हमने करना ये है कि हम ना लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट लेंगे और वो एलिमेंट बिलोंग करवा देंगे दूसरी साइड पे। इसी तरह दूसरी तरह करेंगे कि दूसरी साइड से एलिमेंट लेंगे और उससे पहले में कंटेन करा देंगे। इसलिए लेट किया है हमने, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं लेफ्ट साइड से। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर यूनियन की डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। यूनियन की डेफिनेशन ये होती है कि या तो वो सेट ए से एलिमेंट बिलोंग करेगा और या फिर वो बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करेगा। अच्छा, अगर हमारे पास सेट वो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो लाजमी बात है कि वो ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा, और इसी तरह वो एलिमेंट जो है ना वो ए यूनियन सी से बिलोंग करेगा। रीजन इसकी है कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से। अगर एक्स एक भी सेट से बिलोंग कर जाए तो वो यूनियन में बिलोंग कर जाएगा। अगर ये सेट दोनों में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की जो है ना वो डेफिनेशन इस्तेमाल करके वो एक्स उन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग कर जाएगा, यानी एक्स बिलोंग कर जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ये हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से, और ये एलिमेंट जो राइट साइड पे जो गिवन कंडीशन है उससे बिलोंग कर गया है। तो क्या होगा, ये जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है वो कंटेन कर जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेकिन उससे पहले जो है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हम दोनों कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने ये बताया ना कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, बिलोंग कर रहा है ए से, जी मैम। तो हम दूसरी जो कंडीशन है कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी से, उसको भी डिस्कस करेंगे। आपने यहाँ तक कराया ठीक। था, मतलब आपने सिर्फ इफ एक्स बिलोंग्स टू ए वाली कंडीशन, हमने दोनों को डिस्कस करना है। फिर हम एंड पे कहेंगे कि जो हमारा जो एलिमेंट था जो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में था वो चला गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में भी वो पड़ा हुआ।
ठीक है, ठीक है मैम हाँ जी। दोनों को दिखाएंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन इधर है कि x या बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन c से। अगर x b इंटरसेक्शन c से बिलोंग करता है तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से x b से बिलोंग करेगा और x c से बिलोंग करेगा। और अगर x b से बिलोंग करता है तो लाजमी सी बात है x बिलोंग करेगा a यूनियन b से। और दूसरे नंबर पे x बिलोंग कर जाएगा a यूनियन c से। अब ये x बिलोंग दोनों में कर गया तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से x बिलोंग कर जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बिल्कुल तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कंटेन कर जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में। हाँ। इसे हमने वन का नाम दे लिया। अब दूसरे नंबर पे हम राइट साइड से एक एलिमेंट लेंगे आर्बिट्रेरी, वो भी इस तरह कंटेन करवा देंगे लेफ्ट साइड में। तो x हमने ले लिया कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से या तो x बल्कि x बिलोंग करेगा a यूनियन b से और x बिलोंग करेगा a यूनियन c से। इसका मतलब क्या होगा, x a से भी बिलोंग करता है और x b से भी बिलोंग करता है। और x दूसरी साइड पे जो x बिलोंग कर, जी मैम। एक्स सी में भी है, यानी कि तीनों से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दो ए जी मैम। यूनियन बी में भी पड़ा हुआ है, ए यूनियन सी में भी है, तो तीनों में, तीनों सी, से। जी मैम। अब पहली कंडीशन है इफ x बिलोंग्स टू a। अगर x a को बिलोंग करता है तो x बिलोंग कर जाएगा a यूनियन b को एंड x बिलोंग कर जाएगा a यूनियन c को। मैम इधर से कैसे लिखा हुआ है इन्होंने? वो इसने गलत लिख दिया है, आप सही बात कर रहे हो कि वो कि एक्स तीनों में चला गया, ठीक है। जी मैम। अब तीनों में है तो इसका मतलब दोनों दोनों की यूनियन में तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि है ए यूनियन बी में भी और ए यूनियन सी में भी, तो दोनों में है जी तो इसका मैम। मतलब है दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा ना, ठीक है। जी तो मैम यहाँ पे होगा। बिलोंग वाली कंडीशन आनी थी, तो एक्स बिलोंग कर जाएगा बी इंटरसेक्शन सी से भी, यानी कि अगर ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी में है तो अगर हम खाली ए के साथ उसका यूनियन लें तो ऑब्वियसली उसमें, क्योंकि तीनों सेट्स में पड़ा हुआ है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उनके यूनियन में भी आएगा और उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। जी मैम। डायरेक्ट बात है, छोटी सी बात है ये, बस यहाँ पे बिलोंग आना है। ये अगर आप ये ठीक हो वाला गया स्टेप मैम। नहीं भी लिखते ना तो भी ओके। ये जो मैं कर्सर मूव करती हूँ आप लोगों को नजर आता है? जी मैम नजर आ रहा है। अच्छा हाँ, बेशक अगर ये वाली लाइन नहीं भी लिखते तो इन तीनों कंडीशंस के बाद आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि ए में है, बी में भी है और सी में भी है। इसका क्या मतलब है वो कि वो ए यूनियन बी के भी ऑब्वियस सी बात है होगा, और ए यूनियन सी में भी ऑब्वियसली होगा। अगर दोनों की यूनियन में वो पड़ा हुआ है, यानी कि ए में भी है, बी में भी है, ए में भी है, सी में भी है, तो इसका मतलब है वो खाली बी और सी के इंटरसेक्शन में भी पड़ा होगा। बी इंटरसेक्शन सी हम कहाँ से कंसीडर करें, जो लेफ्ट हैंड साइड पे था, वो वाली कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम ये x बिलोंग्स टू a यूनियन b वाली ये जो बात है ये यहाँ पर रिपीट हो गई है, क्योंकि दिस मीन से ऊपर वाली जो लाइन है उसमें भी एक दफा हमने हाँ वो बोल तो इसने दिया फिक्स ये। कर दिया ना, तो मतलब आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख दो तो ओके है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, चलिए जी आगे बोले। अब x बिलोंग कर गया है a यूनियन b इंटरसेक्शन c को, तो क्या होगा राइट साइड है वो कंटेन कर जाएगी लेफ्ट साइड में। तो ये इक्वल जो होते हैं इक्वल सेट उनकी डेफिनेशन से ये दोनों 1 और 2 से हमें मिल जाएंगे, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। यही हमने प्रूव करना था, a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। और देखा जाए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, विद, जी मैम। ठीक है ना। तो हमने वो प्रॉपर्टी प्रूव की है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करवाएगा? मैं कराऊं? हाँ जी हाँ जी जरूर। प्रूव दैट ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए। कहता है इन जनरल, प्रूव में है इन जनरल ए बिलोंग टू ए। इसका मतलब है जब एक एलिमेंट जो ए में पड़ा है तो वो इसके कंप्लीमेंट में मौजूद नहीं होगा। अब अगर हम किसी ए का कंप्लीमेंट में वो अगर नहीं है तो अब हम इसका दोबारा कंप्लीमेंट लें तो वो किस में चला जाएगा, ए कंप्लीमेंट फिर इसका कंप्लीमेंट वो एलिमेंट इसमें चला जाएगा।
नाउ इसी तरह वो कहता है नाउ टेक x बिलोंग टू ए, x ए का कोई एलिमेंट है, ए में मौजूद है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में मौजूद नहीं होगा। ये डेफिनेशन है कि अगर कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में मौजूद नहीं है तो जब हम उसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट लें तो एलिमेंट उसमें मौजूद होगा। इस तरह x चला जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट। तो x हमने लिया था a से, तो इसका मतलब है a सबसेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट। इस इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। एक मिनट, अब हम अगर ये तो हम जनरलाइज प्रूफ कर रहे हैं ना, तो जी मैम, वैसे अगर आप लोग इस चीज़ को ऐसे कंसीडर करो कि अगर हम सेट्स को लेके इसको प्रूफ करें तो ज़्यादा आसानी से हमारा दिमाग ये चीज़ समझता है, क्योंकि जनरलाइज्ड बातों में हम सब कुछ जनरली कर रहे होते हैं। एलिमेंट उठाया, इसमें है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, लेकिन अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लें दोबारा से तो हमारे पास वही सेट वापस आ जाता है। मतलब अगर जी मैम, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो कोई एक नंबर का सेट लेके उसका कॉम्प्लीमेंट ले, फिर जो आंसर है उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले, तो उसके पास ओरिजिनल सेट आ जाएगा। तो वो वहाँ से आपकी जो कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब जैसे अगर किसी को समझ नहीं आता तो वो दूसरे वे से भी इसको करके देख सकता है, लेकिन अगर पेपर में प्रूफ आता है तो आपने जनरलाइज प्रूफ करना है। लॉजिकली और रीजन के साथ अपने आप को समझाने के लिए आप एक छोटा सा सेट लेके भी चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं, सिर्फ अपनी समझ के लिए। ठीक हो गया जी, चलें आगे चलें। जी मैम। नाउ अब हम एक एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट इससे ले लेते हैं। इसका मतलब है तो x ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में मौजूद नहीं होगा। अब अगर ए कॉम्प्लीमेंट में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है वो ए में मौजूद होगा। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है कोई सेट, अगर यूनिवर्सल सेट यू है, यू में मौजूद नहीं है तो ए में मौजूद होगा। अब x कहाँ से लिया था, ए कॉम्प्लीमेंट फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसका सबसेट हो जाएगा, ए का। अब 1 और 2 से ये इक्वल हो जाएंगे। इक्वल तभी होते हैं जब ये एक दूसरे में कंटेन करते हो। ये तो वैसी दूसरी बात वैसी छोटी सी थी कि हमने एलिमेंट उठाया ही उससे, कॉम्प्लीमेंट की जी मैम, कॉम्प्लीमेंट से उठाया, कॉम्प्लीमेंट की कॉम्प्लीमेंट से उठाया, इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ में वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो इसका मतलब ओरिजिनल सेट में प्रेजेंट होगा, और इधर से हमारे पास ये जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट हो गया किसका, ओरिजिनल सेट। एक का। बिल्कुल, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई। ओके, मैंने अनेबल तो नहीं किया हुआ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मुझे क्यों मैसेज आ रहे हैं कि आपने अनेबल किया हुआ? मैम वो जब स्टार्ट हुई थी ना मीटिंग तब म्यूट नहीं हो रहा था माइक में, तब कहा था। हाँ वो मैंने गलती से कर दिया था माइक, आपने मैंने कहा शायद मीटिंग ही ज्वाइन होगी। नो मैम। सही, अच्छा जी। अब नेक्स्ट कौन करवाएगा? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5, ये तो बहुत इजी है। जी क्या हो गया? मैं करवा दूं? सम आपने पहले कराया? जी मैम। नहीं फिर आपने नहीं, कोई और करेगा। आज सारे बोलेंगे सब कुछ इतना आसान है, इतनी जी बार मैं करवा देता हूँ मैम। चलो चलो कराओ, शाबाश। मैम हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 है। तो बाय डेफिनेशन जब हम ए एक्स बिलोंग करवाएंगे ए के, तो अभी उमर ने बताया कि जब एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं करेगा, इसकी रीजन क्या होती है मैम? वो क्योंकि जब हम यू में से जब ए की तो अरकान निकल गए ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रीजन होता है। गुड, तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे वो तो 5 आएगा हमारे पास। एग्जैक्टली। तो इसीलिए अब इसकी बी पार्ट है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, एज वी नो दैट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर सबसेट ऑफ यू। जैसा कि हम हमारे पास पता है कि यू इन सबसे बड़ा होता है, तो ए हो या ए कॉम्प्लीमेंट हो, इन दोनों के जो मेंबर होंगे वो यू से बिलोंग करेंगे। बिल्कुल, जब एक्स बिलोंग करवाएंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से, तो इसका मतलब है एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स ए कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा। बिल्कुल।
अगर अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो वो x कंप्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा बाय डेफिनेशन। तो जब डायरेक्ट यू की चला कंप्लीमेंट जाएगा। जो कंप्लीमेंट से नहीं बिलोंग करेगा तो वो यू में से तो ऑब्वियसली चला जाएगा। बिल्कुल इसका मतलब है ए सबसेट ऑफ यू। बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट है ये दूसरी अगर कंडीशन कि अब अगर वो अगर दूसरी कॉम्प्लीमेंट में है कंडीशन तो वो ए में नहीं होगा। बिल्कुल ये वाली कंडीशन। तो जी कॉम्प्लीमेंट मैम, किस में चला जाएगा? वो सबसेट यू में। यू में चला जाएगा, यूनिवर्सल सेट में, यानी कि कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का। तो अब इससे क्या बात प्रूफ हो गई? तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ यू। बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट है अब अगर हमारे पास नोट है x बिलोंग टू यू, अगर x u में से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि u तो सबसे बड़ा सेट है तो वो a में भी से में बिलोंग करेगा। मैं भी इसकी समझ नहीं आई x बिलोंग टू a। देखो, अगर x यूनिवर्सल सेट में पड़ा हुआ है, यूनिवर्सल सेट किससे बनता है मिलके? a और a कॉम्प्लीमेंट से मिलके बनता है ना। यानी कि यस इधर मैम। हम जो सेट्स ले रहे हैं वो कौन से ले रहे हैं? a ले रहे हैं और a का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो वो यही बात कर रहा है कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट अगर u में पड़ा हुआ है, यूनिवर्सल सेट में पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एलिमेंट x a में भी होगा और a के कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। अगर a में भी है, a के कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो इससे क्या बात सामने आ जाएगी कि वो उन दोनों के यूनियन में भी यूनियन में होगा। भी। अब यूनियन से क्या चीज बन गई? हमारे पास यूनिवर्सल सेट वापस आ गया ना। जी मैम। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मिलके क्या बनाता है? हमारा यूनिवर्सल सेट बनाता है। तो इधर से हमारे पास ये कंडीशन बन गई कि यूनिवर्सल सेट किसका सबसेट है? इन दोनों के ए यूनियन का। यूनियन के। ये बात लिखी हुई है इसमें, जी जी ठीक है। तो जी फ्रॉम मैम। 1 and 2 हमारे पास ये इक्वालिटी आ गई। अब समझ आइए इस ओके। चीज की सबको? जी मैम। हाँ जी, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो ए और ए कॉम्प्लीमेंट से मिलके बन रहा है। मैम ये चीज तो हमने प्रूव करनी थी कि यू जो है वो उन दोनों के यूनियन में है। ये चीज हम कैसे अंदर यूज कर सकते हैं? दोनों चीजों को लेके मतलब सबसेट प्रूफ करवाते हैं ना। सबसेट के मैम जैसे इक्वल मतलब इक्वल सेट्स की डेफिनेशन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ना। तो जो क्वेश्चन में चीज होती है उसको भी यूज करते हैं। पहले भी क्वेश्चन में तो हम यही करते आए हैं। यस मैम। हैंड साइड को मैं लेके राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड। आप क्या कह रहे हो? मैम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये सबसेट है, मतलब ये यू के अंदर कंटेन है या फिर अच्छा ये है। तो ये अगर हम एक्स जो है कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं यू से, तो जरूरी तो नहीं है वो ए और ए से भी मतलब उन ए कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग इधर करें। हम बात ये कर रहे हैं, सबसे पहले देखो हमने क्वेश्चन में लिखा क्या है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो हैं वो यू के सबसेट्स हैं, यानी कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलके यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं। इधर आप मतलब इन्होंने दो सेट्स जो यूज किए हैं यूनिवर्सल को बनाने के लिए, वो ए और ए कॉम्प्लीमेंट है। वो ये बात कह रहा है, मतलब वो कोई तीसरा सेट यूज नहीं कर रहा है, ए बी यूज नहीं कर रहा, वो ए और ए कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहा है। कह रहा है जी दोनों मिलके यू बना रहे हैं। तो आपने ये चीज प्रूव करनी है। ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी। ये अब ये कौन करेगा? ये डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट आ जाती है। ये भी बहुत इजी है, जिस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को किया था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ये भी वैसे ही होना है। सो हु विल डू दिस? निहायत आसान है। जी मैं करूँ? जी जी जरूर जरूर। मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा अप्रिशिएट करती हूँ ताकि आप लोग पार्टिसिपेट करो, और आप लोग जो बंदा खुद करवाता है ना काम, वो हमेशा जेन में रहता है। जी मैम। मैम सबसे पहले हमने ना यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की कम्प्लीमेंट से एलिमेंट लिया एक्स। थोड़ा ऊंचा बोलो बच्चे। एक्स लिया है ए, एक्स हमने लिया है ए इंटरसेक्शन बी की कम्प्लीमेंट से। बिल्कुल इसका मतलब है जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा। बिल्कुल। और अगर एक्स इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स ए में भी बिलोंग नहीं करेगा और बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। एग्जैक्टली। और अगर एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब है एक्स ए कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, और बी भी ऐसे ही, बी से बिलोंग नहीं कर रहा एक्स तो बी कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। और इसके दरमियान एंड है, एक्स ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इन दोनों की यूनियन से भी बिलोंग करेगा। ये आप यहाँ पे ये वाली रीजन नहीं यूज करोगे कि एंड है तो यूनियन बन गया। यूनियन के लिए हमेशा और यूज होता है
ये इन्होंने बात जो है ना ये इसलिए लिखी है कि ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट में भी पड़ी हुई है चीज़ बी कॉम्प्लीमेंट में पड़ी हुई है तो उनके यूनियन में होगी। डेफिनेशन जो है ना डेफिनेशन वाला पार्ट हम ऊपर यूज करते हैं, नीचे ओके ठीक है, हम नीचे ये वर्ड नहीं यूज करेंगे कि क्योंकि एंड है तो हमने यूनियन लगा दिया, ये गलत रीजन हो गई। तो इस तरह पहले एक्स ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा था, अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसेट हो गया इसका, इसको हमने 1 कह लिया। अब हम लेंगे एक्स लेते हैं बिलोंग करवाते हैं ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट से। इसका मतलब है कि एक्स ए कम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा और एक्स बी कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। अगर इनकी कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो एक्स इन सेट से बिलोंग नहीं करेगा, ना ए से बिलोंग करेगा ना बी से बिलोंग करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो जब एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करेगा इसका मतलब है एक्स ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। तो फिर जो हमने लेट किया था एक्स बिलोंग कर रहा है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट से, वो सबसेट बन गया है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का। अब 1 और 2 ये एक दूसरे के सबसेट हैं तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल हो गए। गुड। नेक्स्ट जो है बिल्कुल इसका उल्ट प्रूफ है। नेक्स्ट कौन करवाएगा? समझ आइए ऊपर वाले की डी मॉर्गन्स लॉ की, या मैं एक दफा रिपीट कर दूं? अगर तो समझ आई है तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, जनरल जनरल बातें थी कि अगर सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा और अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा। सिर्फ ये रीजंस यूज करनी है मेन। So next, A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement. So who will do the next? मैम जी मैं करवाऊं? जी जी जरूर जरूर, शाबाश। लेट एक्स बी एन ऑर्बिटरी एलिमेंट ऑफ, हमने एक्स कोई भी एलिमेंट ले लिया ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से, जब एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से, तो ऑब्वियसली एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी से, क्योंकि वो एक्स जो है वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा और एक्स बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है और एक्स बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली ये दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्स बिलोंग करता है ए के इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। तो फिर ये जो हमने लिया है ऊपर यूनियन, ये सब हो गया एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से, इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट हम लेते हैं कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से, मतलब हमने राइट हैंड साइड ले लिया, तो एक्स बिलोंग करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट से भी और एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट से भी। तो फिर जो एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है डेफिनेटली एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए से और एक्स नहीं बिलोंग करेगा सेट बी से। तो जो दोनों से बिलोंग नहीं कर रहा तो डेफिनेटली इनके यूनियन से भी बिलोंग नहीं करेगा, तो x बिलोंग करेगा a यूनियन b के इंटरसेक्शन से। जो हमने ऊपर सपोज किया है कि x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से, ये सबसेट हो गया a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट से, तो देन दोनों एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं, इसलिए हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों को इक्वल किया। एग्जैक्टली। देखें अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने ऊपर किए हैं सब में यही बात हो रही है कि अगर ओरिजिनल सेट में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो ओरिजिनल सेट में नहीं है। इंटरसेक्शन को हम बाय डेफिनेशन एंड यूज करते हैं और यूनियन में हम बाय डेफिनेशन और यूज करते हैं। तो अगर दो सेट्स में है तो ऑब्वियस सी बात है उनके यूनियन में भी चीज पड़ी होगी। ओके, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये है let n be the set of all positive integers, a is the set of even integers, b is the set of odd integers and c is the set multiples of 3। तो आपने जो नीचे उसने दी हुई है चीज़ें वो फाइंड आउट करनी है। ये तो मेरा ख्याल है बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप छोटी क्लासेस में करते आए हैं। ए इंटरसेक्शन सी कैसे निकलता है, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, बी यूनियन सी कैसे निकलेगा, इनको तो मेरा ख्याल करवाने की ज़रूरत नहीं है। मसला किसी को इसमें कोई? yes, नो मैम कोई मसला नहीं। हाँ ये तो बहुत इजी है, ये तो कैलकुलेशन वाले हैं तो ये तो ज़्यादा इजी है। उसके बाद आपने ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसको सेट से प्रूव किया हुआ है, यही सेट्स को यूज़ करते हुए आपने
इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया हुआ है। हाँ जी, इसको करवाने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि ये भी सेट्स दिए हुए हैं, आपने जस्ट कैलकुलेशन करनी है। कुछ तो बोल दो कोई। इज देयर एनी नीड टू डिस्कस? नहीं मैम ये ठीक है, ये रहने दें, ये कर लो। नो मैम, नो मैम। अच्छा, आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 4 किया है? मैम ट्राई किया था, ग्रुप में शेयर किया था, आपको कहा चेक कर दें। चलो मैं देखती हूँ मैंने, क्योंकि उन्होंने नहीं किया था, मॉर्निंग वालों ने तो नहीं किया हुआ क्वेश्चन, लेकिन वो एमएससी वालों ने किया हुआ था। ये हुजैफा आपने सॉल्व किया हुआ है? जी मैम। अच्छा, अच्छा आपने कोई और स्ट्रैटेजी यूज की है? अच्छा, इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर दो, मैं देखती हूँ दोनों में से इजीएस्ट अप्रोच कौन सी है, फिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? If A and B are subsets of U and B dash known as the complements of B, within U proves that A intersection B complement is equals to phi. If and only if A is a subset of B. ये तो इजी है। हाँ जी, ये कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 5। Who will do this? इजी है, मैं साथ दे तो रही हूँ आप लोगों का, फिर आप लोग इतने खामोश क्यों हो? जहाँ पे अड़ते हो मैं बता देती हूँ। हाँ जी, कौन करवाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी। शाजिया, फजल, आप कराओगे? जी मैम। चलो फिर करवाओ, जहाँ पे मुश्किल होगी मैं पूरा कोऑपरेट करूंगी। ओके मैम। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि इफ ए एंड बी आर सबसेट है यू के, यू यूनिवर्सल सेट है और बी उसके सबसेट है, और बी कंप्लीमेंट क्या है? बी कंप्लीमेंट डोनेट द कंप्लीमेंट ऑफ बी विद इन यू, कि मतलब बी का जो कंप्लीमेंट है वो भी यू के अंदर ही रहता है। ठीक हो गया। हमने प्रूव क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू फाई, फाई की इक्वल आएगा इफ एंड ओनली पे कंडीशन है कि ए जो है वो सबसेट होगा बी का। बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि ए कोई भी सबसेट है ऑफ बी का, मतलब हम ए सबसेट है बी का लेके दूसरी साइड प्रूव करेंगे कि इसके लिए सबसे पहले लेंगे वी वांट टू शो दैट, मतलब सबसे पहले हम ले रहे हैं कि ए सबसेट है बी का और हमने ये शो करवाना है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाई के इक्वल है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्स हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए से, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि एक्स बिलोंग करेगा बी से, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अभी जब हमने ऊपर लिया है तो हमने ए को बी का सबसेट लिया है, तो एक्स जब ए से बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली एक्स बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, सॉरी, क्योंकि ए सबसेट है बी का।
ए बी का सबसेट होने का मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो किस में हैं, बी में है। बी में। तो इसका मतलब है अगर कोई एलिमेंट ए में हमारे पास पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली वो बी में भी पड़ा होगा। जी, ठीक हो गया। इससे ये इम्प्लाइज होगा कि x अगर b से बिलोंग करता है तो वो उसके कंप्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा बाय डेफिनेशन, देयरफॉर कि a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट फाई के इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल क्योंकि x जो है वो a से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन b कंप्लीमेंट से नहीं कर रहा। बिल्कुल। अब कन्वर्सली हम लेंगे कि सपोज दैट a कंप्लीमेंट a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इक्वल टू फाई। अब यहाँ से हमने क्या शो करवाना है कि a जो है वो सबसेट है b का। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x कोई भी एलिमेंट लेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट a से, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है a से, तो डेफिनेटली क्योंकि a जो है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट हमने फाई के इक्वल लिया ऊपर जहां से हमने सपोजिशन किया है, तो x बिलोंग करेगा उनके a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट से। ये वाली चीज हमारे पास गिवन है कि a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट फाई के इक्वल है, तो इट्स मीन कि x बिलोंग करता है b कंप्लीमेंट से भी। बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट अगर x बिलोंग करता है b कंप्लीमेंट से तो वो b से बिलोंग नहीं करेगा। नहीं करेगा। यहाँ पे गलती हुई हुई है, यहाँ पे नॉट बिलोंग का साइन आना है। ठीक है, ये जहां मैंने कर्सर रखा है यहाँ पे गलती हुई हुई है। तो मैम फिर ये नीचे a सबसेट कैसे होगा b का अगर ये x बिलोंग नहीं करेगा b से? ओ सॉरी, ये इधर, सॉरी ऊपर 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 यहाँ, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट फाई के इक्वल है, तो x अगर a से बिलोंग करता है तो अगर वो b कंप्लीमेंट से भी कर जाए तो फिर तो उनकी इंटरसेक्शन ही फाई के इक्वल नहीं आएगी। वही ना, यहाँ पे आना, सॉरी सॉरी, ऊपर वाले में आना है कि x यानी कि b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। नहीं करता। अगर वो b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा इसका मतलब है वो किस में पड़ा हुआ है, b में पड़ा हुआ है। b में पड़ा हो। ठीक है, तो ऊपर हम x जी बिलोंग मैम। टू a को लेके चल रहे थे, अब नीचे हमने प्रूफ कर दिया कि x किससे बिलोंग कर रहा है, b से भी बिलोंग कर रहा है, तो इससे इसलिए a सबसेट हो जाएगा b का। a सबसेट है b का। यहाँ पे आप लोग वैसे तो आप लोगों की अभी मैंने देखी नहीं असाइनमेंट्स, लेकिन जो अगर इसको देख रहे हैं वो देख लें कि यहाँ पे नॉट बिलोंग्स का साइन आना है। ओके मैम। चलें, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर टाइम बचा तो फिर आगे पढ़ लेंगे। चले, और अगर किसी को कोई मसला मसाइल हुआ तो कल फिर पूछ लेना, जो आज हमने डिस्कस किया उसमें से कोई मसला हुआ तो कल पूछ लेना। ठीक है, चले, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर अब कल पढ़ते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।